एक चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो कई बार गिरती है, लेकिन हार नहीं मानती है। उसकी कोशिश बेकार नहीं जाती है, क्योंकि उसे लगातार चलना आता है। गिरने का मतलब हारना नहीं, बल्कि हार वो है जब आप गिरकर दोबारा उठने से मना कर दें। थोड़ा थोड़ा ही सही, बस चलते रहिए। चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। गरीब के घर पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब रहते हुए जीवन गुजारना पाप हो सकता है। लक्ष्मी पाना आपका भाग्य नहीं है, बल्कि आपका अधिकार है, और यह अधिकार आपको मिलता है 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया वो पावन पर्व है जिसमें हम जीवन के अंधकार को मिटाकर अनंत सुख और संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडित विष्णु लक्ष्मी जी की विशेष मंत्रों से अक्षय सौभाग्य सामग्री का निर्माण करने जा रहे हैं, जिससे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन का अंधकार दूर होगा, जीवन में अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में बरकत आएगी। तो ये स्वर्णिम अवसर आपके सामने है। लगाइए फोन और अपनी सामग्री सुनिश्चित कर लीजिए। अपना नाम और अपना पता भेजिए ताकि समय रहते आपको सामग्री प्राप्त हो सके। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 14 अप्रैल मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सूर्य के मेष राशि में परिवर्तन की कुछ झलकियां दूंगा और इसका स्पेशल कार्यक्रम मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसका लिंक शेयर कर रहा हूं, आप इसे भी देख सकते हैं। प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को बैसाखी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैसाखी दरअसल सिख धर्म की स्थापना और फसल पकने के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। इस महीने रबी की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है और पकी हुई फसल को काटने की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में किसान खरीफ की फसल पकने की खुशी मनाते हैं और ये त्योहार मनाते हैं। सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसके साथ ही इस दिन को मनाना प्रारंभ किया था। आज के दिन पंजाबी नए साल की शुरुआत भी करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 14 अप्रैल को आत्मविश्वास के कारक सूर्य मेष राशि में जाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान और सम्मान बढ़ेगा। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों का आज दोपहर में 12:15 से 2 के बीच में कुछ स्पेशल काम करेगा। शुक्र और शनि का 2-12 का संबंध मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को धोखा मिल सकता है। अपने ही लोग आपका मोरल डाउन करेंगे। शुक्ल योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को अच्छे समाचार मिल सकते हैं। कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव कर पाएंगे। आज यात्रा करनी हो तो उत्तर दिशा की तरफ से प्रारंभ करेगा। कर्ज एक अभिशाप है। अगर आप कर्ज में हैं तो कर्ज मुक्ति का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है महाराज योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। पहली, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 17, 29 और 30 अप्रैल को मुंबई हूं। 18 अप्रैल पुणे, 19 अप्रैल दिल्ली और चंडीगढ़, 25 अप्रैल राजकोट, जामनगर, 26 अप्रैल अहमदाबाद रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, आगामी 16 मई को शनि भगवान का, शनिदेव का जन्मदिन है, शनि जयंती है। इस दिन जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने यह निर्णय लिया है कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपके नाम, माता पिता के नाम, गोत्र से हम विशेष रूप से शनिदेव का महातेलाभिषेक करेंगे विशेष मंत्रों के द्वारा, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। इसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो अभी कमेंट करिए अपना डेट, टाइम और प्लेस और एक सवाल भेजिए। मैं रोजाना कुछ कमेंट के जवाब जरूर देता हूं जितना समय मिलता है। आप एक प्रयास जरूर करिए। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसे ही चलते जाइए। यह दिन आपका है। डिमांड और सप्लाई का सही तालमेल बिठाने से व्यापारी लोग सेल बढ़ा पाएंगे और भरपूर आज के दिन का लाभ उठा पाएंगे। शुक्ल योग के बनने से मार्केट में व्यापारी लोगों की चालाकी, चतुराई और सूझबूझ बेहतर काम कर पाएगी और वेंडर्स आपसे जुड़ने की इच्छा जताएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर वर्तमान के साथ भविष्य की रूपरेखा आज आप बना सकते हैं। करियर स्विच या जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा। सूर्य के मेष राशि में उच्च राशि होने से जॉब करने वाले लोगों का आज ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और आपको एक बेहतर पहचान मिलेगी। सीनियर और जूनियर आपके आत्मविश्वास पर भरोसा करेंगे। अनमैरिड लोगों के लिए
किसी मित्र या पारिवारिक सदस्य के द्वारा एक अच्छा प्रस्ताव भेजा जा सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी मेमोरी पावर कितनी शानदार है, आप कितना जो सेंस ऑफ ह्यूमर अपना रखते हैं, इसका आकलन स्वयं करिए। पॉलिटिशियन, आज पर्दे के पीछे रहकर ऐसी बिसात बिछाएंगे कि कॉम्पिटिटर चारों खाने चित हो जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई में आ रही बाधाओं को आज माँ बाप दूर कर पाएंगे। आज आप किसी अस्पताल, स्कूल या फिर किसी ऐसे जगह पर डोनेशन दीजिए जहां पर वाकई में जरूरत है। अनिद्रा, हाई या लो ब्लड प्रेशर अगर आपको परेशान कर रहा है तो आज बहुत सावधान रहना होगा। श्री राम जय जय राम 11 बार मंत्र बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 4, अवेयर है 8 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा और कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर रहेगी। व्यापारी लोगों को उनके इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज से आज कुछ बड़ा काम मिल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई फाइलें आपके आगे बढ़ सकती हैं। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आज दोपहर 12:15 से 2 के बीच में करिए। सूर्य 12th हाउस मेष राशि में जाने से यात्राएं हो सकती है। यात्रा में आपने अगर डिजाइन यात्रा को कर लिया तो बिजनेस विद प्लेजर मिलेगा। आपके ब्रांड को प्रीमियम क्वालिटी का बनाया जा सकता है। जल्दीबाजी में आज कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आज काम इतना बढ़िया करेंगे कि नए अवसर आपको मिलते हुए दिखेंगे। मीटिंग है या कहीं प्रेजेंटेशन देना है तो एडवांस में प्रिपरेशन तय करिए। प्रभावशाली आपका वक्तव्य रहेगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब के लिए आज ऑफर मिल सकता है, अप्लाई करना चाहिए। अगर परिवार के साथ आने वाले दिनों में या बच्चों और दोस्तों के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो आज पूरा प्लान बनाइए। बच्चों से उनकी खुशी पूछिए, उनकी खुशी में ही आपकी खुशी है, ये सोच रखनी चाहिए। सिस्टम बेहतर करिए, दुरुस्त करिए, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट और अपग्रेड करिए और नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए। लोगों से सुझाव लीजिए, आपके काम और अच्छे ढंग से होंगे। सुनफा योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को हायर एजुकेशन, कहीं दाखिला लेना है, कहीं सिलेक्शन है तो इसके लिए आज अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग देश और विदेश में काम करते हैं यानी दोनों जगह पर काम करते हैं, उन लोगों को स्थायी काम आज मिल सकता है। पॉलिटिशियन, मेरे प्रिय साथियों, आज पॉलिटिशियन के लिए बहुत फलदायी समय है। आप अपने काम के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी हाथ आजमाएंगे। गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। भारी वजन, मेरे प्रिय साथियों, आज आपको भारी वजन उठाने से परहेज करना चाहिए। ओम नमो हनुमंते रुद्रावतराय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 6, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या सोशल लाइफ में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। पुराने स्टॉक जो नहीं बिक रहे, व्यापारी लोगों को नए ऑफर के साथ निकाल देना चाहिए और नए स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए। कुछ नया रीलॉन्च करने पर ध्यान देना चाहिए। सूर्य इनकम हाउस मेष राशि में होने से आपके पास आज आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। नए इनकम सोर्स से जनरेट कर सकते हैं। कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो प्रपोजल आपको मिल सकता है। आज आपको अपने प्रोडक्ट की रीडिज़ाइन, रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी लोग, ऑफिस में बेहतर मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के लिए आपको थोड़े कड़े नियम, कायदे, कानून बनाने होंगे। ग्रहों का खेल, पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आज बॉस से बात नहीं करने का संकेत दे रहे हैं। जॉब करने वाले लोगों की आज लीडरशिप क्वालिटी नई पहचान दिलाएगी और आज आपको अपनों से फुल सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कमर कस के तैयार हो जाएं, समय कम बचा है। शुक्ल योग के बनने से परिवार के साथ धार्मिक यात्रा, पिकनिक या किसी स्पेशल ट्रैवल प्लान पर बात चल रही है तो आज सौहार्दपूर्ण बात में आज पक्की हो सकती है। किसी सोशल मंच पर अगर आपको जाने का मौका मिलता है तो हेजिटेशन घर पर रख के जाइएगा। योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से मन और तन आज आपका शांत रहेगा। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 5, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज यात्रा ना के बराबर करिए क्योंकि यात्रा में तकलीफ आ सकती, करना जरूरी है तो सावधानी डबल रखिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोगों का पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। चापलूस और दोगले लोगों से दूर रहिए और हर समय चालाक, चतुर और होशियार बनिए। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, आज मार्केट में कॉम्पिटिटर ज्यादा हावी रहेंगे, कोई आपको फंसा सकता है, अलर्ट रहिएगा। विकट स्थिति में आपा न खोएं और आपको ध्यान रखना चाहिए जितना आप धीरज, धैर्य और संयम रखोगे, आपदा में अवसर खोज लेंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में अस्त व्यस्त माहौल मिलेगा, इसे व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। जितना आप बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा उतना अच्छा रहेगा। को वर्कर्स के साथ आज मेरे प्रिय साथियों, अपने आसपास जो लोग काम करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी मत करिएगा, अनबन हो सकती है। सूर्य आपके कर्म और पिता के घर में उच्च राशि हो रहे हैं, इसलिए मां के आशीर्वाद और पिता की सलाह से बेहतर काम हो सकते हैं।
आज कहीं मीटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो एडवांस में प्रिपरेशन तैयार करिए, डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में गलतफहमी है तो आपको दूर करनी चाहिए, चाहे आपने कोई गलती नहीं की है, वरना ये और बढ़ सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज किसी और की सफलता देखकर जलन की भावना के ओत-प्रोत नजर आएंगे। पॉलिटिशियन को अपनी इमेज पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करने या कुछ बोलने से आप अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे। बिना रिसर्च के डेवलपमेंट और बिना सोचे बोलना भारी पड़ सकता है। बच्चों और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 2, अवेयर रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। कर्ज एक अभिशाप है। कर्ज कई बार चूकता नहीं, बल्कि कर्ज का ब्याज देने के लिए नया कर्जा लेना पड़ता है और फिर बढ़ता रहता है और एक दिन हमें कुछ बेचना पड़ता है, यहाँ तक कि मंगलसूत्र तक बिकते हुए मैंने बहुत बार लोगों को देखे हैं। इसके लिए आज हनुमान जी आपका बेड़ा पार करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है ये उपाय करने से हनुमान जी आपको नोट लाकर देंगे ताकि आप कर्जा चुका सके, नहीं। हनुमान जी ऐसी शक्ति देंगे आपकी भक्ति से कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे और सही मार्ग पर चलकर धनवान बन सकते हैं। इसके लिए आज हनुमान जी को पान अर्पित करिए, थोड़े काले उड़द के दाने, सिंदूर, चमेली का तेल, बूंदी के लड्डू, गुलाब के पुष्प और केवड़े के इत्र उन्हें अर्पित करिए। फिर कच्ची घानी के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर आपको ओम ऐं ह्रीं हनुमंते श्री रामदूताय नमः कम से कम 11 माला जाप करनी चाहिए और उसके बाद सूर्य अस्त होने के बाद एक बार बजरंग बाण का पाठ करिए। ऐसा लगातार 21 मंगलवार करने पर हमारे मिशन और विजन क्लियर होते हैं, धन आगमन होता है, कर्ज मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है। सिंह राशि, आज आपकी जुबान के कारण अपनों के दिल से आप उतरने वाले हैं। जितना कम बोलोगे, सुनोगे ज्यादा, उतना अच्छा है। आज आपकी बुद्धिमानी से पार्टनरशिप व्यापार में कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है और जोखिम लेने से दूर रहना चाहिए। शुक्ल योग के बनने से व्यापारी लोगों को कोई बड़ी डील यात्रा में करनी है तो यात्रा को गुप्त रखिए। पैतृक व्यवसाय या पैतृक संपत्ति को लेकर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आज सबकी सुने और उसके बाद एकांत में बैठकर चिंतन मंथन करने के बाद रिएक्ट करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए अचानक से कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। प्रोफेशनली सोचना चाहिए और जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर या एस्ट्रोलॉजर हैं उनको आज बेहतर क्लाइंट मिल सकते हैं। सूर्य भाग्य स्थान मेष राशि में उच्च राशि होने से भाग्य आपका साथ देंगे। दान, पूजा पाठ, पुण्य कर्म में आपको रुचि मिलेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग, शुभ और मांगलिक कार्यों की योजना सब संभव है। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट कोई भी गलतफहमी नहीं पालें। कड़ी मेहनत आपको करनी होगी, नो शॉर्टकट। संगठन मजबूत होना जरूरी है क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की और खुलने के बाद है खाक की। इसलिए जितना आप गुप्त रहेंगे उतना अच्छा है, स्पेशली पॉलिटिशियन के लिए। सेहत के मामले में दिन आपके लिए कल से बेहतर है। आज आपके लिए ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 7, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, मानसिक रूप से अगर आप अपने आप को तनावग्रस्त पा रहे हैं तो आज सुबह सूर्य की धूप में बैठिए, योग और प्राणायाम करिए और सूर्य नमस्कार, योगा करिए। इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। आज आपके आसपास के लोगों में अगर व्यवस्थित वातावरण नहीं मिल रहा है तो आप किसी से कंप्लेंट मत करिए। आप दूसरों में कमी ढूंढने बजाय अपने संसाधन का उपयोग करते हुए आप अपनी कमियों को दूर करिए। सूर्य अष्टम भाव मेष राशि में उच्च राशि हो रहे हैं, इसलिए ज्योतिष, आध्यात्म, गुप्त विद्याओं की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। जुबान का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। पार्टनरशिप में जो बोलते हैं वही करिए, जो किया है वही बोलना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ग्रहों का खेल ये कहता है कि गुप्त शत्रु आज आपके एक्टिव होने वाले हैं। अपनी छवि पर ध्यान दीजिएगा, अपने दुश्मनों को कोई मौका मत दीजिएगा। कंपनी के एनुअल मीट हो या कोई स्पेशल मीटिंग होने वाली है तो आज आपकी परफॉर्मेंस शानदार होनी जरूरी है। इसके लिए एडवांस में प्रिपरेशन तैयार करिए। मानव के अधिकार अगर आपको नहीं पता है तो आज आप कहीं ना कहीं अन्याय कर बैठेंगे। इसलिए आपको कहीं अन्याय हो रहा है तो उसमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। वाशियों के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में हर पल आपको सहयोग उनका मिलने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज कल से बेहतर रहेगी। गठबंधन की राजनीति में आज आपके मध्यस्थता से कुछ नया और मजबूत समीकरण तैयार हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग की सेहत अगर कमजोर चल रही, हॉस्पिटलाइज है, तो कोई भी गलतफहमी मत पालिएगा, गलती मत करिएगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु
सर्वदा। 11 बार जाप करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 3 अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। तुला राशि, माँ बाप को बच्चों से दिल खोलकर बात करनी चाहिए, उनके भविष्य को लेकर रोड मैप तैयार करना चाहिए और उनकी गलतियों पर सबके सामने नहीं, एकांत में समझाना जरूरी है। अपने टीचर, कोच, मेंटोर की बातों को अगर आप अक्षर अक्षर पालन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। अपना पोर्टफोलियो एक बेहतर ढंग से तैयार करिए, प्रोफाइल बढ़ाइए। जो लोग इंडस्ट्री का बिजनेस कर रहे हैं, मैन पावर या टेक्नोलॉजी की कमी के कारण आपका ग्राफ नीचे आ सकता है। आपके पास आज एक बेहतर इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया होगा। शुक्ल योग के बनने से ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी, लेकिन सिर्फ सराहना होगी। चुनौतीपूर्ण, अगर आपके आसपास कोई ऐसी चुनौती आ रही है कि हर काम के लिए आपको चुनौती मिल रही है, तो डेडलाइन तय करिए, एकाग्रता दिखाइए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपके काम को बेहतर ढंग से करवा सकते हैं। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपको नए सुझाव लेने चाहिए और डिजिटल रिफॉर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। सूर्य 7th हाउस पे मेष राशि में उच्च राशि होने से आप पति को पत्नी की और पत्नी को पति की ध्यान भी रखना चाहिए, उनकी सलाह माननी चाहिए। सुख शांति बढ़े, इसके लिए आज के दिन दोनों बैठकर फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग आपको दे सकती है, इसलिए आज पढ़ाई करने और सीखने का जज्बा रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या दूसरे शहर, देश या विदेश में जाना चाहते हैं, कोई ऐसा काम जो आपके हॉबी से जुड़ा हुआ है, तो उसको लेकर आपकी भूमिका बहुत अच्छी होगी। कमर में दर्द या ज़्यादा बैठे रहने की वजह से आपको तकलीफ आ सकती है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। 11 बार बोलकर इस दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 8 अवेयर है 2 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लें, इससे पहले कि वो कहीं और न उलझ जाए। सूर्य छठे भाव मेष राशि में उच्च राशि हो रहे हैं, इसलिए आज अपने कर्जे को चुकाने पर ध्यान दीजिए। दुश्मनों की दुश्मनी को कम करने पर ध्यान दीजिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अपनी फाइल, डेटा, पेन ड्राइव, वैल्यूबल चीज़ों को संभाल कर रखिए, इसी में आपकी भलाई है। पार्टनरशिप में बिजनेस है, अकेले कर रहे हैं, पुराने रूठे हुए कस्टमर कैसे लौटे, इस पर आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। आपकी और आपके प्रोडक्ट की गुडविल जरूरी है। व्यापारी लोग ओल्ड स्टॉक को नए सिस्टम के तहत निकालने की कोशिश करें और नया स्टॉक रखने पर ध्यान दीजिए। आज किसी को कुछ शेयर कर रहे हैं, ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं, कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी से शब्दों का प्रयोग करिएगा। जॉब करने वाले लोगों को अधिकारियों से आज औचक डायरेक्शन मिल सकता है, इसलिए अपने काम को व्यवस्थित करिए। काम में गलती ना हो, इसके लिए आप रीचेक बार बार करते रहिए। बारीकी से अपने काम पर ध्यान दीजिए। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कम्युनिकेशन की गड़बड़ी या फिर स्लिप ऑफ टंग के कारण कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे गृह कलेश हो सकता है। आपका पार्टनर आपसे रूठ सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, वरना आप आज अननोन फियर के शिकार होने वाले हैं। विपक्षी दल आज आपकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी कर सकते हैं, उन्हें कोई मौका मत दीजिएगा। ईएनटी की तकलीफ परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। ओम नमो नारायणाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 2 अवेयर रहे 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्या रहस्य है। मंगलवार का क्यों होता है सबसे ये शुभ दिन माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, किसी को पूछा आप कैसे हैं, आनंद मंगल। घर में शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं। महिलाएं मंगल सूत्र पहनती हैं। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। माता सीता जी प्रकट भी मंगलवार को हुई थी। महाबली हनुमान जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। इतना ही नहीं, अगर अमर ग्रंथ रामचरितमानस की रचना भी मंगलवार को ही शुरू हुई थी। श्री राम और सीता जी का पावन विवाह भी मंगलवार को ही संपन्न हुआ था। मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है, जिसे साहस, शक्ति और ऊर्जा का कारक माना जाता है। इसीलिए मंगलवार को धर्म, भक्ति और शुभ कार्यों के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को आज रिश्तेदारों की मदद सोच समझकर करनी चाहिए। पैतृक संपत्ति हो या पैतृक व्यवसाय में आज बात मत करेगा, बिगड़ सकती है। शुक्ल योग के बनने से पार्टनरशिप में जो काम कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। आपके पार्टनर आपसे कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हैं, वादा खिलाफी मत करेगा। मार्केट ट्रेंड को समय से अगर आप भांप गए तो आज सेल बढ़ा पाएंगे। नेटवर्किंग आपको बढ़ाने यानी नेटवर्क अपने बढ़ाना चाहिए और कोशिश करें कि सोशल मीडिया की बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ स्पेशल करना चाहिए। नए लोगों को रिक्रूट करिए। प्रशासनिक सेवा से जो लोग ऑलरेडी जुड़े हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि आपको फंसाने के लिए लोग तैयार हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।
परिवार के साथ किसी धार्मिक या किसी स्पेशल जगह पर जाने की योजना आज सबकी सहमति से बन सकती है। सूर्य पंचम भाव मेष राशि में उच्च राशि होने से संतान के बेहतर प्रदर्शन से माँ बाप बड़े खुश होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आज कॉन्फिडेंस लेवल कल से बेहतर रहेगा। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आपके नवाचार से आम जनता का काम आसान होगा। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है, हाई या लो ब्लड प्रेशर रहता है, उन्हें बहुत ध्यान आज रखना चाहिए। ओम गजाननाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 9 अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मकर राशि, पैसों के लेन देन में सावधानी रखिएगा क्योंकि आज आपका पैसा फंसना, नुकसान या धोखा हो सकता है। आनंदादि योग से रिसर्च या डेवलपमेंट जो व्यापारी करेगा वही हर कदम आगे रहेंगे। उस इंसान को दुकान खोलने का अधिकार नहीं है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द ना हो। इसलिए आज आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए अपने ग्राहकों से। अगर आप किसी विशेष जगह पर दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जाकर कोई प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं, किसी विशेष इवेंट में जाना चाहते हैं, तो एडवांस में प्रिपरेशन करिए ताकि कुछ कमी न रह जाए। अगर आज आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोपहर 12:15 से 2 के बीच में करिए। ऑफिस में सीनियर आपके काम की औचक डायरेक्शन ले सकते हैं, आपके डिसीजन पर भरोसा करेगा, आप कोई गलती मत करेगा। ऑफिस में जॉब करने वाले लोगों की नई टेक्नोलॉजी अपनाने से, आगे बढ़ जाने से थोड़ा आपके भीतर जो है वो कहीं न कहीं परेशानी आ सकती है, या यूँ कहें कि जेलस की भावना आ सकती है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दोबारा सोचिए और फिर प्यार का इज़हार करिए। सूर्य सुख भाव में उच्च राशि हो रहे हैं, इसलिए माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों में धन खर्च होगा। आज के दिन घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना या उसमें कोई बदलाव करना शुभ रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपनी स्किल, क्वालिटी का लोहा मनवाने में सफल रहेंगे। सोशल मीडिया पर उतना ही वक्त गुजारिए जितना आप सीख सकते हैं और जितना आपके पास टाइम पास करने के लिए टाइम है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्टिव, इनोवेटिव करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 7 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, मन थोड़ा घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार रहेगा। विचलित रहेंगे, इसलिए आज कम बोलिए और सुनिए ज़्यादा। दूसरों से नहीं, खुद से मिलिए और ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करने की तरफ ध्यान दीजिए। इन्वेस्टर और नए अगर कोई पार्टनर आपके साथ जुड़ते हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। सप्लाई चेन को सुव्यवस्थित अगर आपने नहीं किया तो आज व्यापारी लोगों को थोड़ी तकलीफ आ सकती है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को आज राहत मिलेगी। शुक्ल योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों की निष्ठा और समर्पण बेहतर मैनेजमेंट दिखा सकता है। ऑफिस में आज आपकी फाइल रीओपन हो सकती है अगर आपने उसे दबा रखी थी, इसलिए कोई गलती करने की गुंजाइश मत रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को सरप्राइज दीजिए, प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। सूर्य थर्ड हाउस में मेष राशि में उच्च राशि होने से भाई बहनों के साथ संबंध आपको सुधारना है। अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर कोई काम मत करेगा। मेरे प्रिय साथियों, आज आपको अपने बच्चों की स्किल, क्वालिटी और प्रतिभा को निखारने में मदद करनी चाहिए। आज के दिन प्लेयर्स में टीम भावना होनी जरूरी है। कोऑर्डिनेशन बेहतर रहेगा, आपका काम आसान होगा। बदलता मौसम बीमार कर सकता है, ख्याल रखिएगा। ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मीन राशि, नए संबंध और नए संपर्क बनाइए, खूब उनके साथ वक्त गुजारिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करिएगा, वो भी पैसों को लेकर। प्रॉफिट शेयरिंग या पार्टनरशिप में जो परसेंटेज को लेकर विवाद बढ़ सकता है, लीगल कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है। बाजार में आपके प्रोडक्ट की डिमांड अगर गिर रही है तो आपको सोशल मीडिया पर ध्यान देना चाहिए। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ साथ रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, दुश्मनों से और कॉम्पिटिटर से आज आपको परेशानी मिल सकती है। टेक्निकल फॉल्ट या आग, करंट या हो सकता है कि किसी मैन पावर की तकलीफ के कारण प्रोडक्शन आज आपका कमज़ोर हो जाए। करियर में ठहराव महसूस करना है तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस फॉर्मूले पर चलिए और साथ में हर काम को खुश रहकर करिए। सूर्य धन भाव मेष राशि में होने से आज के दिन सही जुबान का इस्तेमाल करना होगा और साथ में कोशिश करनी है कि आपको आज कोई इन्फेक्शन हो सकता है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और अपने मेरे प्रिय साथियों, अपने कम्युनिकेशन को आपको बेहतर करना होगा क्योंकि कम्युनिकेशन गैप गलतफहमी अपनों के बीच में पैदा कर सकता है। डाइट में लापरवाही बरतने से पेट की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, तो आज आपकी इमेज कोई खराब कर सकता है या आप खुद ही खराब कर बैठेंगे। जिन लोगों को एंग्जाइटी ज़्यादा है, मानसिक बेचैनी है, रात को देर तक जगते हैं,
हाई या लो ब्लड प्रेशर रहता है, उन्हें आज जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और एटलीस्ट ध्यान जरूर करना चाहिए। एक बार बजरंग बाण का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बातें करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। आज पूरे दिन बैसाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और आज दोपहर में 4:06 तक शतभिषा और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शुक्ल योग भी बन रहा है। चंद्रमा आज भी कुंभ राशि में रहेंगे और आज भी राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो एक ही बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आज सुबह 9:33 के बाद सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में उच्च राशि हो जाएंगे, जिसका स्पेशल एपिसोड मैंने दिया है, आप इसे लिंक पे जाकर देख सकते हैं। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है महाराज योग? जब भी किसी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस यानी लगन के लॉर्ड 5th हाउस पे हो और 5th हाउस के लॉर्ड लग्न में विराजमान हो, यानी केंद्र का अधिपति त्रिकोण में और त्रिकोण का अधिपति केंद्र में हो, तो इसे एक्सचेंज लॉर्ड यानी परिवर्तन राजयोग भी कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसे महाराज योग भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का ड्रेसिंग सेंस और ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, साहसी होते हैं, कलाकार होते हैं और ऐसे व्यक्ति बड़े पद पर तो पहुंचते हैं, ज्ञानी बहुत होते हैं। इनका इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, डायलॉग डिलीवरी, प्रेजेंटेशन और लोगों से बहुत बेहतर रहती है और इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि हारी हुई बाजी को जीतना इन्हें बहुत अच्छे ढंग से आता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो सुबह हो या शाम एक छोटा हरा पत्ता लीजिए और तुलसी या पान का पत्ता भी आप इसमें ले सकते हैं। इसे हाथ में लेकर 1 मिनट के लिए शांत बैठिए, अपने इष्ट देवता माँ बाप को याद करिए, फिर मन में संकल्प लीजिए, मेरी जिंदगी में शब्द मधुर हो, हमारे रिश्ते और मजबूत हों। इसके बाद इस पत्ते को किसी पौधे के पास रख दीजिए। यह उपाय आपकी वाणी को मधुर बनाएगा, रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियां दूर करेगा और आज के दिन किसी जरूरतमंद को, बच्चा हो या कोई भी बड़े हो, कोई पेन, किताब या फिर स्टडी मटेरियल आपको डोनेट करना चाहिए। शिवलिंग पर आक, धतूरा, भांग और 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए। हरी चीज़ों को दान करिए। बुद्धि और करियर में भाग्य उदय कारक उन्नति आपकी हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। 19 अप्रैल को साल का सबसे सिद्ध दिन है अक्षय तृतीया। इस दिन हम आपके लिए सिद्ध करेंगे अक्षय अमृत कवच को, जिससे अभय, सुख और सुरक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इस अक्षय तृतीया पर जागृत करिए अपना भाग्य। हम विद्वान पंडितों के द्वारा आपके लिए अक्षय अमृत कवच का निर्माण ही नहीं बल्कि उसे अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित और मंत्र चैतन्य युक्त कर रहे हैं। भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा रहे, आप और आपकी सुरक्षा हमेशा बनी रहे, आप समृद्धिवान बने। इसके लिए आप इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। इस विशेष दिव्य कवच को प्राप्त करने के लिए भेजिए अपना नाम, माता पिता का नाम, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए ताकि 19 अप्रैल को हम आपके लिए सिद्ध कर सकें और समय रहते आपको पहुंचा सकें ये दिव्य कवच।